अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 256 अपनी बुक आप ओपन करेंगे। अल्कीन्स हमने स्टार्ट किए थे। अल्कीन्स की बेटे नॉमेनक्लेचर मैंने आपको पढ़ा दी कि हम अल्कीन्स की किस तरह से नेमिंग करते हैं। डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। उसके बाद हमने अल्कीन्स को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, अल्कीन्स की प्रेपरेशन मैंने आपको कंप्लीट करवाई एंड इन द एंड हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बेटे कंप्लीट कर ली। टुडे वी विल स्टार्ट स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। बुक का पेज नंबर है 256, टॉपिक आपका है 11.7, स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स। Ethene C2H4 is the simplest alkene. Each carbon atom in ethene is sp2 hybridized and form 3 equivalent sp2 hybrid orbital which lie in the same plane. The unhybrid p orbital lies perpendicular 90 degree to the plane of hybrid orbital shown in figure 11.8. These sp2 orbitals are formed by mixing of two s orbital with two 2p orbital, leaving one unhybrid p orbital. In ethene, each carbon uses two sp2 orbital to form two CH bonds each. The remaining sp2 orbitals on each carbon is used to form carbon-carbon sigma bond by linear overlap as shown in figure 11.9. The unhybrid orbital of each carbon atom which are parallel to each other overlap literally to form another carbon-carbon bond. This bond formed by the lateral overlap of p orbital and is called pi bond. The two carbon atom forming a double bond and the four atom attached directly to them lie in the same plane. The remaining p orbital on each carbon is used to form pi bond. The sp2 hybridization results in the trigonal planar arrangement around each carbon atom. The bond angles are approximately 120 degrees centigrade, leading to planar molecule as shown in figure 11.10. मैं आपको सारा बेटे यहाँ पे ड्रॉ करके इसका स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसका स्ट्रक्चर जो है वो अल्केन से डिफरेंट है। अल्केन्स में हमने देखा था कि यहाँ पे हमने मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया था, इथेन का स्ट्रक्चर बताया था, और मीथेन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। जबकि इन केस ऑफ अल्कीन, जब हम अल्कीन पढ़ेंगे, सबसे मोस्ट ईजीएस्ट एंड कॉमन एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे इथीन की। इथीन में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी? डैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी होगी बेटे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। व्हाट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग डिटेल से पढ़ के आए हैं। जब 1s ऑर्बिटल और 2 आपके पास जो है p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो डैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि बेटे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की जो बॉन्डिंग होगी कार्बन एटम की, यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड जो हैं वो भी प्रेजेंट होंगे और वो एक्सप्लेन करेंगे किसको? sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को। हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है यहाँ पे डायरेक्ट होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इस स्ट्रक्चर में बेटे तमाम के तमाम एंगल जो हैं वो सेम होंगे टू इट्स 3 कॉर्नर। मैं आपको बना के दिखाती हूँ तब आपको सही तरह से क्लियरली इसका पता चलेगा, लेकिन ये मेन पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे आप राइट करोगे। बॉन्ड एंगल जो हैं बिटवीन एनी टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल जो है वो परपेंडिकुलर रहेगा और किस तरह की शेप बनाएगा बेटे वो शेप भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। यानी कि एक हमारे पास जो है 2pz ऑर्बिटल जो है उसने क्या रहना है? उसने अनहाइब्रिडाइज्ड रहना है और वो परपेंडिकुलर होगा। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में पूरी, वो हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। इथीन के मॉलिक्यूल में कार्बन एटम जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो आपके पास उसके रिजल्ट में आएंगे। इथीन मॉलिक्यूल में 3 sp2 ऑर्बिटल्स हर कार्बन एटम के बेटे सेपरेटली ओवरलैप करते हैं विद sp2 ऑर्बिटल ऑफ एन अदर कार्बन, ठीक है।
और ये इस तरह की इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा कि 1s ऑर्बिटल बनेंगे 2 हाइड्रोजन एटम के, और ये मिलके क्या बनाएंगे, ये बेटे 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा फ्रेमवर्क कहते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। इसके अलावा जो अब हम मैंने बात की आपको कि जो हाइब्रिडाइज हैं, लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में जब हम इथीन की बात करेंगे तो हमारे पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी आएंगे। हर कार्बन एटम के अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो भी ओवरलैप करेंगे पैरेलल में। ठीक है, और वो कौन से बॉन्ड बनाएंगे, वो बनाएंगे पाई बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इथीन के स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड भी बनेंगे और पाई बॉन्ड भी बनेंगे। ठीक है, अब इतने से स्ट्रक्चर को पहले मैं आपको डिटेल से ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी आए, देन हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। बहुत इजी स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर मीथेन और इथेन से डिफरेंट है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे देखो, अगर मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी बन रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड भी बन रहे हैं। किस तरह से बन रहे हैं वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ इसको ड्रॉ करें। हम क्या करें, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स। क्लियर? अल्कीन्स में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? अल्कीन में होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पहले ये चीज़ मैं कोशिश करूँगी कि ये जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, अगर आपके पेपर में इस पे नोट आता है तो बेटे किस तरह से हेडिंग्स देके आप अपना ये नोट पूरा कर सकते हो, मैं नोट की फॉर्म में आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे आप जो हेडिंग देंगे डेट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज sp2, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखो s एक s है, 1s एंड 2p, 2p है ना। आप बताओगे यहाँ पे कि 1s एंड 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म 3 डीजनरेट ऑर्बिटल ऑफ सेम शेप, द हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और इस केस में क्या होता है कि कार्बन के केस में 1,2s एंड 2,2p ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड होंगे, और आपके पास बेटे 3 इक्विवेलेंट कोप्लानर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे मेंशन करना है, क्या मेंशन करना है, आपने यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद आपने उसको डायग्राम उसकी जो है वो बनाओगे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी बुक से ईजीएस्ट डायग्राम जो है वो आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाऊं। हम यहाँ पे फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनकी फॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगी। हमारे पास कैसे बनेंगे, देखो 1, ठीक है, यहाँ पे आपको पता है दिस इज, ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह मैं ये पहले सारा कुछ हम जब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई थी बेटे तब मैंने आपको ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो इस टाइम हम उसी चीज़ को रिकॉल कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज y, ये क्या चीज़ हो जाएगी, z हो जाएगी आपकी, और ये क्या चीज़ हो जाएगी, x हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी आपकी s ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आगे चलें, यानी कि सारा मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, फिर ये क्या थे, इसी तरह स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ये क्या चीज़ थी, हमारे z थे। ठीक है, और यहाँ पे जब हम आते हैं ये क्या होते हैं, y होते हैं, और जब स्ट्रेट फॉर्म में हम यहाँ पे देखो मैंने शो किया था ये क्या था, ये x था। ठीक है, अगर आगे चलें इसी तरह बेटे इधर सेंटर में हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से भी 2 ओवरलैपिंग इसकी होगी। ठीक है, इसको भी स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, इसको भी नीचे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका z हो गया। ठीक है, ये क्या चीज़ थी, मैं भी क्या ड्रॉ करी थी, दिस इज़ y है ना ये, और ये यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज़ py। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है किसकी, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो रही है। किस तरह से 3 डिफरेंट हैं, सारी मैंने फॉर्मेशन बताई है इसकी, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और आपके पास एंड पे इस तरह से फॉर्म हो गए। अब हम फॉर्मेशन देखेंगे अनहाइब्रिड। ठीक है, अनहाइब्रिडाइज
एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैं एक दफ़ा सारी ड्रॉ कर लूँ ना तो मैं आपको अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करूँगी, आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या। ऑर्बिटल्स, 2 दफ़ा भी लिख दिए मैंने। ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन्स, ठीक है। कार्बन के लिए मैंने यहाँ पे वर्ड सी मेंशन कर दिया है। इसके भी पहले मैं ड्रॉ कर लूँ, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे छोटा, यहाँ पे हम इसको बड़ा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये और यहाँ से ये स्ट्रेट आएगा। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे z, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे x बेटे नीचे। अब आपको क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा y, यहाँ पे क्या आ जाएगा sp2, ठीक है। इसी तरह ये दूसरी फॉर्मेशन जो होगी सेकेंड, वो ऐसे होगी, ठीक है। ठीक, पहले इस साइड पे, अब इस साइड पे, और यहाँ पे फिर हम मेंशन कर लेते हैं ये क्या है, z है, ये क्या है, y है, ये हमारे पास क्या है, x है, और दिस इज़ आल्सो sp2। थर्ड फॉर्मेशन यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी, ठीक है, स्ट्रेट। उसके बाद यहाँ पे ऐसे आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यही लाइन ड्रॉ करते करते हम नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ये है ये लाइन, ये उसी तरह z, ये क्या हो जाएगा बेटे y, और ये क्या है आपके पास x, दिस इज़ आल्सो sp2, ठीक है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं किसके, कार्बन एटम के। उसके बाद हमारे पास अब क्या होगा, 3sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इनको जब हम कंबाइन करेंगे, हमारे पास जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं, ये तो अनहाइब्रिडाइज बताए, ठीक है। ऊपर मैंने आपको बताई फॉर्मेशन हाइब्रिडाइज की। अब जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करके बेटे इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मैं आपको वो ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने स्टेप बाय स्टेप चली हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए, आपको पता चले कि किस तरह से स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो ये। और यहाँ पे ये बनाएंगे हम स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका इधर आएगा z, इधर आपका आएगा y, ठीक। फिर ये z, ये y बेटे, दिस इज x, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एंगल है, ये कितने का एंगल है, दिस इज 120 डिग्री, ठीक है। ये 120 डिग्री का एंगल है। ये सारी की सारी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई है, sp2 एंड दिस इज आल्सो sp2, ठीक है। और यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो क्या है, डैट इज ट्राइगोनल, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताई कार्बन की, और मैंने आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन बताई किसकी, ऑर्बिटल्स की, ठीक है। क्लियर हो गया। हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया बेटे, हमने पूरा का पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ा है। इसी स्ट्रक्चर को अगर हम आगे लेके चलते हैं, आगे फर्दर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होगी, ठीक है। अगर उनके लिए आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो देन हमारे पास स्ट्रक्चर जो हैं वो किस तरह के आते हैं, सिंपल बनेगा आपके पास। सिंपलेस्ट डायग्राम में ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, द मोस्ट सिंपलेस्ट डायग्राम जो आपको ईजिली समझ आ जाए। ये क्या हो गया हमारे पास, देखो मैं पहले मैं बना दूं, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। 2 ऑर्बिटल्स हो गए, इनको आप सेंटर से ज्वाइन कर देंगे बेटे ऐसे। एक आपने यहाँ पे ले जानी है लाइन, एक आपने यहाँ पे, इसी तरह सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हम ड्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ये जो फॉर्मेशन हुई है हमारे पास, दिस इज़ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे जो चीज़ें बनी हैं, ये जो बॉन्ड बने हैं, ये कौन से बॉन्ड बने हैं, दिस इज़ सिग्मा बॉन्ड। ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बने हैं, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, ठीक है। इसी तरह ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गए, लेकिन जब फॉर्मेशन यहाँ पे होगी पाई बॉन्ड की, ठीक है, तो पाई बॉन्ड कैसे बनेंगे बेटे, पाई बॉन्ड यहाँ पे ऐसे बनेंगे, ठीक है।
इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा होता है, यहाँ से इस तरह का, और यहाँ से आपका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा, सेम होगा। फिर यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, कार्बन के साथ यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या आएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या आएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या आएगा, आपके पास हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, और ये जो फॉर्मेशन होगी, ये क्या फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे हमारे पास बनेंगे पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड बन गए, ये क्या बन गए, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गए। अच्छा, अब यहाँ पे जो पूरी फॉर्मेशन हुई है, पूरी फॉर्मेशन किस तरह की हुई है, ठीक है, कैसे पूरा ये स्ट्रक्चर बना था बेटे, ओवरलैपिंग हुई है ना यहाँ पे। मैं आपको वन बाय वन सारी की सारी अब एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, ये तो हमने सारी बना ली, आपने भी ये सारी की सारी डायग्राम जो है कॉपी कर लेनी है, इसको एज इट इज़ ही आपने इसको अपने पेपर में भी कोशिश करनी है। ठीक है, और एक कंप्लीट डायग्राम भी मैं आपको भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ, उसके एंड पे हम लोग करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या था, इसको इसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको फर्दर इसके अंदर एक क्लैरिटी आ जाए, सही तरह से समझ आ जाए। हमने पढ़ा कि अल्कीन जो है, अल्कीन्स के अंदर बेटे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। मैंने आपको बताया कि जब एक s और 2 p ऑर्बिटल्स जब मिक्स होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो 3 यानी कि 3D जनरेट ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि सेम शेप के होते हैं, और इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अल्कीन का स्ट्रक्चर हम एज एग्जांपल कौन सा स्ट्रक्चर ले रहे हैं, हम स्ट्रक्चर ले रहे हैं बेटे इथीन का, और इथीन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है, डेट इज sp2। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, उनकी फॉर्मेशन किस तरह होगी, sp2 ऑर्बिटल्स किस तरह बनेंगे। ठीक है, डिफरेंट प्लेन्स में मैंने आपको यहाँ पे बना के जो है वो दिखाए, क्या बना के दिखाए, मैंने आपको बताया कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरह से बनते हैं, ये वो मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई। ठीक है, उसके बाद हम आगे चले और मैंने आपको बताया कि अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कार्बन एटम के हैं वो किस तरह के बनेंगे, उन तीनों की डायग्राम्स ही मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाई। फिर हम आगे चले, हमने क्या कहा कि 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब ये जो ऊपर हमने पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए थे उनको मैंने तीनों को, ये जो ऊपर बेटे डायग्राम हमने बनाई है ना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अब इनको मैंने कंबाइन किया। कंबाइन करने से आपके पास जो शेप आती है वो ये शेप आती है, और यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हुई वो कौन सी थी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई। यहाँ पे जो एंगल था वो क्या था, 120 डिग्री का एंगल था, और जो स्ट्रक्चर था डेट इज, यानी कि जो ज्योमेट्री थी वो क्या थी, आपके पास ट्राइगोनल थी। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है बेटे, इनके करेक्टर्स क्या हैं, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये आपने नोट करने हैं, मैं आपको बता रही हूँ। जब भी कभी नोट आता है स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स पे तो वहाँ पे आपने इसको मेंशन करना है। पहली चीज़ क्या है कि जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं उनकी जो बॉन्डिंग है कार्बन की बेटे, इसमें 1 पाई बॉन्ड बनेगा। 1 पाई बॉन्ड जो है इस तरह में प्रेजेंट होता है इस तरह के स्ट्रक्चर में, और उसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 2 पॉइंट पे आप बेटे यहाँ पे क्या मेंशन करोगे कि हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है बेटे वो डायरेक्ट होता है फ्रॉम द सेंटर। कहाँ से डायरेक्ट होगा, फ्रॉम द सेंटर, और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेंगे, और हर एंगल जो है वो क्या होगा, सेम होगा टू इट्स 3 कॉर्नर्स। 3 कॉर्नर्स हैं, हर कॉर्नर पे जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। उसके बाद जो बॉन्ड एंगल बनता है बिटवीन 2 sp2, ये भी sp2 ये भी sp2, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो कितना होगा, वो 120 डिग्री होगा। और थर्ड चीज़ आपने जो याद रखनी है वो क्या है कि जो अनहाइब्रिडाइज, यानी कि ये बात हो रही है जो अनहाइब्रिडाइज बेटे 2pz, ठीक है, जो अनहाइब्रिडाइज 2pz की बात यहाँ पे हो रही है बेटे, वो क्या करेंगे, वो प्रिपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, प्रिपेंडिकुलर रहेंगे, और ये क्या बनाएंगे, ये एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिस तरह का मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया। ठीक है, ये वाला। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मेंशन करेंगे। उसके बाद हमने बात की स्ट्रक्चर ऑफ इथीन की
कि इथीन का स्ट्रक्चर किस तरह का है। उसमें मैंने आपको बेटे पूरा आपने इथीन का स्ट्रक्चर लिखना है। इथीन के स्ट्रक्चर में आपने फॉर्मेशन लिखनी है किसकी, कि यहाँ पे फॉर्मेशन किस तरह की होती है, ठीक है, वो हमने फॉर्मेशन बताई। फिर आपने अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बताए। इन द एंड मैंने 3sp हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बताए। और फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह के बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड भी बनेंगे और पाई बॉन्ड भी बनेंगे। सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसी होगी वो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दी। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसी होगी वो भी मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दी। इथीन के मॉलिक्यूल में इथीन का फॉर्मूला क्या है बेटे, आप हम बार बार इथीन की बात करें, इथीन इथीन इथीन, ठीक है। इथीन जो है वो सिंपलेस्ट हमारे पास आता है क्या चीज़, अल्कीन आता है C2H4, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इथीन मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों कार्बन एटम जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे। 3sp2 देखो 1 2 and 3, कितने मैंने कहा कि इथीन में हमारे पास 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे और एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी आएगा। क्या आएगा, एक अनहाइब्रिडाइज, ऊपर मैंने मेंशन कर दिया, बना के भी दिखा दिया था आपको। तो आप जब स्ट्रक्चर लिखोगे इथीन का तो बेटे आपने ये चीज़ मेंशन करनी है। यहाँ पे क्या मेंशन बेटे आप करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, लिख लो इसको अपनी नोटबुक्स में कि इथीन के मॉलिक्यूल में हमारे पास 3sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन जो हैं वो सेपरेटली ओवरलैप करते हैं किसके साथ, sp2 ऑर्बिटल ऑफ एन अदर कार्बन, ठीक है। इसके अलावा इथीन मॉलिक्यूल में बोथ कार्बन एटम जो हैं वहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और 3sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और एक यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ पे याद रहे। मैंने आपको क्या कहा, मैंने क्या कहा, इथीन के मॉलिक्यूल में हमारे पास 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पे और आपने याद रखनी है, और एक जो है वो क्या बनेगा, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी होगा। हाइब्रिडाइज क्या कर रही हूँ मैं, DIZED, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, ठीक है। 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और यहाँ पे हमारे पास 1 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। इथीन मॉलिक्यूल में 3sp2 हाइब्रिडल जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ना कार्बन एटम के बेटे, ये ओवरलैप करेंगे सेपरेटली किसके साथ, sp2 हाइब्रिडल्स ऑफ एन अदर कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ बनेगी आपने याद रखना है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। कितने बनते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड। कितने बनेंगे इसके स्ट्रक्चर में, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और सिग्मा बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है डैट इज नोन एज सिग्मा फ्रेमवर्क। और जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमने पढ़े थे, मैंने आपको बताया था ना कि 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। जब 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इसका मतलब है कि कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। इसी तरह मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था कि हमारे पास 1 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी है, 1 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी है, और जो 1 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है हर कार्बन एटम का बेटे वो पैरेलल ओवरलैप करेगा। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी होगी, वो पैरेलल होगी। और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज़ आएगी, इसके रिजल्ट में हमारे पास पाई बॉन्ड बनेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आ गया, पाई बॉन्ड भी आ गया और सिग्मा बॉन्ड भी आ गया। जब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या बनता है, आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। जब अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हर कार्बन एटम का पैरेलल फैशन में ओवरलैप करेगा तो क्या बनेंगे, आपके पास पाई बॉन्ड आ जाएंगे। इस डेट क्लियर। ये कुछ डायग्राम्स थी जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई, ठीक है। इन्हीं को आपने अच्छी तरह से करना है। अगर इसी डायग्राम को बेटे आगे फर्दर आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है ना, आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो यही डायग्राम है। ये अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को भी शो कर दूँ, इसी तरह इसकी ओवरलैपिंग दिखा दूँ, तो वही डायग्राम आपकी बुक में बनी है। मैंने यहाँ पे उसको ईजीएस्ट करके दिखाया, सिर्फ हाइड्रोजन लिखा है कि इस तरह से इथीन का स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और इस तरह से हमारे पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये आपने जो है ये लाजमी इसको कंप्लीट करना है। अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा बहुत इजी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन मैं इंशाल्लाह इसको जो है वो साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी।
उसी पेज पे 257 पे बेटे जहाँ पे हम पहले जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से हम रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 11.7.1 रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। Alkenes are more reactive than alkanes due to the presence of the double bond. The probability of finding electron is away from the line joining the two nuclei. Due to these reasons, pi bond are less firmly held between nuclei. A pi bond is therefore a weak bond as compared to sigma bond. During a reaction break comparatively easily, rendering alkanes as reactive group of compound. Moreover, the loosely held pi electrons are more exposed to attack by the electrophilic reagents. Alkenes therefore undergo electrophilic addition reactions very easily. हमने जो टॉपिक अभी रीड किया डैट इज़ रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। मैं आपको पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी सारी अच्छी तरह से डायग्राम के साथ जो है बेटे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ और सारा आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ कि ये किस तरह से होती है। हम पढ़े हैं रिएक्टिविटी, अल्केन्स की बात ही हम कर रहे थे, हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। ठीक है, अब मैं आपको वो वाली डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखा दूंगी जिसमें मैंने आपको पहले कहा था कि आप लोग कंफ्यूज ना होना, आपकी बुक में जो बनी हुई है, ठीक है, उससे। तो यहाँ पे हम पढ़े हैं रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्कीन जो हैं दे आर मोस्ट रिएक्टिव। अल्कीन जो हैं बेटे दे आर मोस्ट रिएक्टिव क्लास, मोस्ट रिएक्टिव मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, मोस्ट रिएक्टिव क्लास। ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव क्लास है किसकी बेटे, हाइड्रोकार्बन्स की। और इनकी जो रिएक्टिविटी है डैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की प्रेजेंस, ये पाई बॉन्ड का सिंबल होता है। पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से इनकी रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जब बेटे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स जो हैं वो पैरेलल फैशन में, किसमें, पैरेलल फैशन में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हमने फॉर्मेशन पढ़ ली। आप पहले क्या पढ़ोगे, फॉर्मेशन पढ़ लोगे, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं बेटे, जब आपके पास पी ऑर्बिटल्स, इसको अपनी वर्डिंग में लिख लो, मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखूंगी। पी ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे इन पैरेलल फैशन, ठीक है, जब पैरेलल उनकी ओवरलैपिंग होती है तो आपके पास जो बॉन्ड बनते हैं डैट इज़ नोन एज पाई बॉन्ड। फिर अगला जो हम चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे, जो हम स्टडी करेंगे डैट इज़ स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इलेक्ट्रॉन जो बेटे यहाँ पे होते हैं दे आर अवे फ्रॉम द लाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई। वो लाइन जो न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाइस को जोड़ी होती है, ये उनसे अवे होते हैं। इसी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लेस फर्मली हेल्ड होते हैं, दे आर लेस फर्मली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आप क्या याद रखोगे कि जो आपके पास पाई बॉन्ड है बेटे ये वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है, इट इज़ वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ये जो हैं वीक होते हैं और जब भी कोई रिएक्शन होता है तो ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। और इसी वजह से अल्कीन जो हैं उनको हम लोग ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो, आपको पता है ना, जब बॉन्ड जितनी आसानी से बॉन्ड टूट जाते हैं उतनी जल्दी जो है आगे रिएक्शन प्रोसीड करता है। और तो हर, जब भी हम किसी भी कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, जैसे अभी हम अल्कीन्स की बात कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि जो पाई बॉन्ड है वो ईजिली ब्रेकेबल हैं, जल्दी टूट जाते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो जब ये जल्दी ब्रेक हो जाएंगे इसका मतलब है अल्कीन जो है वो जल्दी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ बेटे कि जो अल्कीन्स हैं एज कंपेयर टू अल्केन्स ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं। और ये क्यों ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। तो मैंने आपको क्या बता दिया यहाँ पे कि पाई बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। और जब भी कोई रिएक्शन होता है तो इट ब्रेक्स कंपैरेटिवली ईजिली एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। यही वजह है कि अल्कीन जो है दे आर मोस्ट रिएक्टिव क्लास। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है वो क्या है, रिएक्शंस ड्यू टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड की वजह से किस तरह के रिएक्शंस होते हैं, ये चीज़ भी एक दफ़ा मैं आपको बताती जाऊँ बेटे। आपके यहाँ पे सिंपल बुक में बताया हुआ है कि लूजली हेल्ड पाई बॉन्ड जो हैं दे आर रेडी टू अटैक बाय द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है, ठीक है। समझ आ गई है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने आपको कहा कि पाई बॉन्ड जो है वो किस तरह के रिएक्शंस करेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर मोर रेडी टू बी अटैक बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से जल्दी इनको जो है वो अटैक होता है, जल्दी जो है ये एक्सपोज होते हैं टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। और दूसरी चीज़ तो अल्केन जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो ईजिली जो है वो करते हैं। और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बेटे जो अल्केन्स के होते हैं दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो अल्कीन्स हैं दे एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और जो रिएक्शंस हैं अल्कीन्स के ये मोस्टली प्रोसीड होते हैं थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन, ठीक है। और यहाँ पे दो बातें आपने मेन बेटे हमने जो आज पढ़ी आपने याद रखनी है। एक हमने क्या पढ़ लिया, सारा पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया हमने, और इसकी स्टेबिलिटी मैंने आपको बताई। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर नॉन कोप्लानर, जबकि sp2 और अच्छा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। हमने पढ़ा था अल्केन्स में sp3 बेटे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर नॉन कोप्लानर, ठीक है, ये आपने याद रखना है, दे आर नॉन कोप्लानर। जबकि अभी जब हमने बात की अल्कीन्स की केस में मैंने आपको बताया कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर प्लानर, ठीक है, ये बात आप याद रख लो। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर कोप्लानर, ठीक है, जबकि sp2 जो है ये प्लानर होते हैं। अच्छा, मैंने आपको पीछे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया था अभी, अगर आपको याद हो बेटे, हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ठीक है, इथीन का। अब मैं आपको बताती हूँ कि इथीन का जो पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास आता है कि यहाँ पे फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड की और पाई बॉन्ड की कंबाइनली हमारे पास किस तरह से हो रही है, वो सारी मैं आपको एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने ड्रॉ करना है। ये देखो ऐसे, ये हमारे पास इस तरह आप दो डॉट्स बनाओगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर आप इसी तरह स्ट्रेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, यहाँ पे भी करोगे, सेम स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे भी ड्रॉ करना है, ठीक। अब मैं आपको कंबाइन बता रही हूँ, सिग्मा भी बनेंगे और पाई बॉन्ड भी बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा, 1, यहाँ पे क्या हो गया, इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना है। सेम स्ट्रक्चर आप यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे। अब इसके साथ हम ड्रॉ करेंगे हाइड्रोजन, इसके साथ हम ड्रॉ करेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे भी हम ड्रॉ करेंगे हाइड्रोजन बेटे, और यहाँ पे भी हम ड्रॉ करेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारी फॉर्मेशन हुई है, दिस इज़ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये क्या बन गए, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गए। और यहाँ पे क्या हुआ, sp2 ओवरलैपिंग हुई है। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, sp2 ओवरलैपिंग होगी। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है वो भी sp2 ओवरलैपिंग हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी sp2 ओवरलैपिंग हुई। यहाँ पे क्या हुआ, sp2 ओवरलैपिंग हुई, ठीक है। अब गौर से देखो, ये वही डायग्राम है जो पहले मैंने आपको बना के दिखाई है। यहाँ पे हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, किसकी, कार्बन एटम की, और ये स्ट्रक्चर है किसका बेटे, इथीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को ज़रा गौर से देखो, अब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक इधर बन रहा है और इधर बन रहा है। और जो स्ट्रेट ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे हमारे पास, जो पैरेलल ओवरलैपिंग हुई है, पैरेलल फैशन में जो हुई है, उसमें क्या बनेंगे, हमारे पास पाई बॉन्ड बनेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो मैंने आपको पूरी फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई थी ना बेटे, अगर इस डायग्राम को आप देखो, यहाँ पे लास्ट 2 डायग्राम जो मैंने आपको दिखाई थी,
हमने यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन देखी, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताई थी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन बताई थी। ये दोनों डायग्राम्स मैंने अब क्या की, इन दोनों डायग्राम्स को मैंने अब कंबाइन कर लिया। कंबाइन करके मैंने आपको यहाँ पे कंबाइन जो एक ओवरलैपिंग हुई थी, जो पूरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर था इन स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, वो मैंने आपको यहाँ पे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन इथीन में किस तरह से होती है वो सारी यहाँ पे मैंने आपको ड्रॉ करके बेटे दिखा दी। अच्छा, यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी, ठीक है। हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ लिया, हमने आज पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स, कि अल्कीन्स किस तरह का स्ट्रक्चर शो करते हैं। देन मैंने आपको पूरा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया, एक्सप्लेन किया। इन द एंड हमने क्या पढ़ लिया कि रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड भी मैंने आपको बता दी, और इन द एंड हमने स्ट्रक्चर भी इथीन का ड्रॉ करके देख लिया। आपकी बुक में यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि प्लांट प्रोड्यूस इथीन एज नेचुरल राइपनिंग हार्मोन for efficiency harvesting and transportation of market fruit and vegetables are often picked unripe and exposed to ethane so they could ripen in short time। अक्सर आपने नोट किया होगा बेटे, आप हम जब फ्रूट्स के बड़े बड़े क्रेट्स लेके आते हैं, जो लकड़ी के भी कुछ कार्टन्स होते हैं, कुछ बेटे गत्ते के कार्टन्स यानी कि पेपर के कार्टन्स बने होते हैं। जनरली क्या होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं उनको ट्रीज़ के ऊपर से अनराइपन फॉर्म में उतार लिया जाता है। क्या कि जब आपके फ्रूट्स अभी पके नहीं होते, यानी कि वो राइप नहीं हुए थे, अभी वो कच्चे होते हैं, उसी स्टेज पे ट्री से वो फ्रूट उतार लिए जाते हैं और उनको उनकी पैकिंग कट जाती है। लेकिन पैकिंग के दौरान वहाँ पे इथीन जो है वो नेचुरल एक राइपनिंग हार्मोन भी है, जो कि फ्रूट को हेल्प करता है कि वो राइपन हो जाएं। तो इथीन जो है वो उन स्टोरेज बॉक्सेस में जो है उसके छोटे छोटे पैकेट्स रखे जाते हैं। इससे ये होता है कि जब तक फ्रूट जो है वो मार्केट में पहुंचना है, हमारे घरों में आना है, तो वो क्या होता है, वो ख़राब नहीं होता। और जो अनराइप फ्रूट होता है, जो अभी राइप नहीं हुआ था, जो भी पका नहीं होता, वो इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो फ्रूट बेटे राइप हो जाता है, ठीक है। तो इथीन जो है इसको हम लोग राइपनिंग हार्मोन के तौर पे यूज़ करते हैं, और इससे फ्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम में जो है वो राइपन हो जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, एमसीक्यू में आ सकती है कि फ्रूट की राइपनिंग के लिए हम कौन सा यहाँ पे जो है वो अल्कीन जो है वो यूज़ करते हैं, डैट इज़ इथीन। ये आपको याद होना चाहिए। अब आपको वैसे भी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल गई। अक्सर आपने जब कभी स्पेशली ये अभी मौसम जब चेंज होगा, आपका समर आएगा बेटे, तो आप नोट करोगे कि जितने भी आपके पास पोटैटो ब्लाइट यानी कि आलू बुखारा या आड़ू, पीच, डिफरेंट एप्रिकॉट, ये जब भी फ्रूट्स आते हैं ना, जब आप इनके कार्टन खोलोगे, बॉक्सेस खोलोगे, तो इसके अंदर से छोटे छोटे पैकेट्स निकलते हैं। उन पैकेट्स के ऊपर लिखा होगा इथीन। तो वो इथीन जो है वो इसीलिए यूज़ किया जाता है एज ए हार्मोन के, उससे जो है फ्रूट जो है वो राइपन हो सके। यहीं पे बेटे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अभी मैंने एक वर्ड बोला था कार्बोकेशन, ठीक है। कार्बोकेशन इंशाल्लाह मैं आपको भी नेक्स्ट सेक्टर में पढ़ाऊंगी। मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो अल्कीन्स में होती है, और अल्कीन जो हैं दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि जो अल्कीन्स के रिएक्शन हैं जनरली जो ये प्रोसीड करते हैं थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेशन। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कार्बोकेशन क्या वर्ड है, मैंने सिर्फ वर्ड बोला है। अभी ये पूरी टर्मिनोलॉजी आपको इंशाल्लाह मैं कमिंग लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। और एक बात आपने मुझे याद करवा दी है, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ बेटे। हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, और यहाँ पे दिस इज सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और ये जो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है ना, ये वाली ओवरलैपिंग, ठीक है, ये और ये जो पैरेलल ओवरलैपिंग है, दिस इज, ये क्या है, ये हमारे पास पाई बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। एक ये और ये आपके पास पाई बॉन्ड बनेगा। आपको समझ आ गई कि सिग्मा बॉन्ड कहाँ है और हमारे पास पाई बॉन्ड कौन सी। ये वाली सिग्मा बॉन्ड है, ऊपर जो पैरेलल हो रही है वो क्या है, वो हमारे पास पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ ली, ठीक है। किसकी बॉन्ड फॉर्मेशन,
इथीन की बॉन्ड फॉर्मेशन के बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे कार्बन एटम्स की इथीन मॉलिक्यूल में किस तरह से होती है वो सारी मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दी। पहले भी डायग्राम ड्रॉ की थी लेकिन फर्दर मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है कि सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ बन रहे हैं और पाई बॉन्ड किधर किधर बेटे बन रहे हैं। ठीक है, आई थिंक कि अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है, ये आपके पास 2p जो है z है, ये आपके पास 2pz है, ये भी स्ट्रेट वाला। ठीक है, और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। ये सारा मैंने आपको क्लियरली अब डायग्राम जो है वो बना के दिखा दी है। इसी डायग्राम जितनी भी डायग्राम्स मैंने आपको बना के दिखाई ना, सारी की सारी आपने बनानी है, इनको छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 120 है, और जो यहाँ पे शेप है वो क्या है हमारे पास ट्राइगोनल ज्योमेट्री है। तो यहीं पे बेटे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी, इसको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। अल्लाह हाफिज़।